गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिवादन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक संयोग के नियम का अध्ययन करेंगे। इसमें 5 नियम है। कौन कौन से? द्रव्य संरक्षण, कौन कौन से है? द्रव्यमान, जैसे तो द्रव्य संरक्षण, द्रव्य संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है तुल्य अनुपात का नियम। और 5वां है गैल्यूसेक। गैल्यूसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ये 5 नियम हैं। पहला है द्रव्य संरक्षण। ये आपने +1 में 10th में किया होगा। द्रव्य एंड जो ठोस द्रव गैस 3 अवस्था होती है कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्य को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। हाँ, एक रूप को दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे जल है, 3 अवस्था होती है। बर्फ़ है तो ठोस है द्रव में और गैस में वास्तव में। ऐसे अनेक तत्व है जो दूसरे तत्वों से क्रिया का यौगिक बनाते हैं। उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है लेकिन उनके भार में अंतर नहीं आता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों का जो भार होता है वो सदैव बराबर होता है। यद्यपि उनमें परिवर्तन होता है, गुणों अंतर आ जाता है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन उनके द्रव्य में, उनके द्रव्यमान में या द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे ऊर्जा संरक्षण या द्रव्य का संरक्षण नियम भी कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट, इसका जलीय विलयन ले लें। मान जैसे 10 ग्राम हम क्या लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और सोडियम क्लोराइड का विलयन ये मान लो 5 ग्राम ले लेते हैं। जो इनको मिलाया जाता है तो क्या क्रिया होती है? AgCl, यानी ये सफ़ेद पदार्थ बन जाता है। ये रंगहीन, ये रंगहीन। जो ही मिलाएंगे क्या बनेगा? AgCl, NaNO3। तो इन दोनों का भार कितना हो गया? 15 ग्राम। तो यहाँ भी इन दोनों का भार क्या होगा? 15 ग्राम ही होगा। जो इनके द्रव्य के नष्ट न होने का संकेत है। यानी कि इनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसे द्रव्य की अविनाशता का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम भी कहते हैं। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि यौगिक में तत्व मौजूद होते हैं, उनका जो भारात्मक अनुपात है वो सदैव स्थिर होता है। जल क्या है? यौगिक H2O है। तो जल में 2 तत्व है। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके आयतन का जो अनुपात है इनमें
यानी कि जल के हम कई नमूने ले लें, झील से, नदी से, कुएं से, तालाब से, तो इन सभी नमूनों का अगर अध्ययन करें तो आयतन के हिसाब से क्या होता है कि आयतन के हिसाब से इनका जो आयतन है 2:1 होता है। मतलब रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों का जो बलात्मक अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी स्रोत या किसी विधि से प्राप्त हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस में 2 तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसे निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़ी को वायु में जलाओ, C+O2 क्या बन जाएगा, CO2, एक नमूना ये होगा। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, इससे क्या प्राप्त हो जाएगी, CO2 प्राप्त हो जाएगी। तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। और चौथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो भी CO2 गैस बनती है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 4 नमूने हैं। अब इन चारों नमूनों का हम बलात्मक विश्लेषण करें, हम क्या देखते हैं कि C:O। C का होता है परमाणु भार 12, O का होता है 16, O2, इसलिए क्या हो जाएगा 32। प्रत्येक नमूने में C:O का अनुपात क्या होगा, 12:32, अर्थात 3:8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 2 तत्व मौजूद होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। अब इसको किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, इन दोनों तत्वों का जो भारात्मक अनुपात वो क्या होता है, सदैव स्थिर होता है। इसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। इसका खोज करता है प्राउस्ट। प्राउस्ट ने इस नियम की खोज की थी। तीसरा आता है गुणित अनुपात का नियम। तो ये दिया गया था डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, डाल्टन के द्वारा। ये नियम ये कहता है कि 2 तत्व रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इन यौगिकों में एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे के निश्चित भार से संयोग करते हैं, इन भारों में एक सरल अनुपात होता है। कैसे, देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके 2 ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। कार्बन और ऑक्सीजन में 2 ऑक्साइड बनते हैं, CO और CO2। तो इसमें कार्बन में 12 क्या होता है, 16। यहाँ 12 O का क्या हो जाएगा, 32। अब इन दोनों यौगिकों में कार्बन का कितना भार निश्चित है, 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम कार्बन से जो O संयोग करती है उसका भार का अनुपात क्या है, 16:32, यानी 1:2, जो कि एक स्थिर अनुपात, जो कि एक इसके गुणांक में है। ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करती है तो 5 ऑक्साइड बनते हैं। एक बनता है N2, से बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा है NO नाइट्रिक, N2O नाइट्रस, NO नाइट्रिक, N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और N2O5 5 होता है पेंटा। इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड।
ये नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और पांचवा है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया में 5 ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस। अब यहाँ N2, इसमें यहाँ N का भार, आगे O2 का भार। एक N का 14 होता है परमाणु भार, तो 2 के कितना हो जाएगा 28। तो N का यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, यानी 5 ऑक्साइडों में नाइट्रोजन का भार क्या है 28 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, N2O में 16, 2O में 32, 3O में 48, 4 में 64, 5 में 80। ये ऑक्सीजन के 5 यौगिकों में अलग अलग परमाणु भार है, लेकिन 5 में ही नाइट्रोजन का भार कितना है स्थिर है। यानी कि इन 5 ऑक्साइडों में 28 ग्राम नाइट्रोजन से संयोग करने वाली ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। यानी कि इसका अनुपात में क्या हो गया 1 अनुपात 2, 3, 4 और 5। यानी कि इन 5 ऑक्साइडों में N का भार तो निश्चित 28 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन का भार 16, 32, 48, 64, 80 है, जो हम 1, 2, 3, 4, 5 के अनुपात में जो कि एक सरल अनुपात है। इसे क्या कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। चौथा आता है तुल्य अनुपात। ये दिया गया था रिचर के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर ने क्या बताया कि जब 2 अलग अलग तत्व या भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, तो इन तत्वों के भिन्न भिन्न भार जो तीसरे के निश्चित भार से संयोग करते हैं एक सरल अनुपात में होते हैं, तथा इनके आपस में संयोग करने पर बने यौगिक में भी इनके भारों का एक सरल अनुपात होता है। इसे तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और सल्फर 2 अलग अलग तत्व है, और दोनों ही हाइड्रोजन से O जब क्रिया करती है हाइड्रोजन से H2O बनाती है, और सल्फर क्रिया करता है क्या बनाता है H2S। अब दोनों में हाइड्रोजन का भार क्या है 2 है, O का कितना है 2 अनुपात 16, S का 32। यानी हाइड्रोजन का निश्चित भार इसमें O और सल्फर के भारों का अनुपात क्या आ जाएगा 1 अनुपात 2। और जब भी आपस में संयोग करते हैं क्या बनाते हैं SO2। यहाँ भी क्या होगा 32 अनुपात 32 1 अनुपात 1। दोनों ही क्या है सरल अनुपात है। इसे क्या कहते हैं तुल्य अनुपात का नियम। फिर समझ लीजिए कि जब 2 अलग अलग तत्व या भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनमें इनके जो भार है वो तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, तो इनके भारों में एक क्या होता है सरल अनुपात होता है। यहाँ देखिए इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन का भार क्या है 2 है, लेकिन O और S के भारों का अनुपात क्या है 16 अनुपात 32 1 अनुपात 2। और ये आपस में संयोग कर क्या बनाएंगे SO2। उसमें भी दोनों का अनुपात क्या है 32 अनुपात 32 1 अनुपात 1। अतः ये जो अनुपात है वो स्थिर है। अतः इसे क्या कहते हैं तुल्य अनुपात का नियम। बाकी का कल।